राम मंदिर चंदा चोरी के 3 आरोपियों की रिमांड बड़े बड़े राज उगल सकती है। दूसरी ओर चंपत राय की ओर से लिखे गए एसआईटी और राम भक्तों के नाम खत भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। भले ही चंपत को चंदा चोरी की जानकारी नहीं, लेकिन चंदा काउंटिंग के इंतजामों में जो चूक हुई उसकी जिम्मेदारी तो पदाधिकारियों की ही बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। रिपोर्ट देखिए। चंपत राय ने तोड़ी चुप्पी, क्यों लिखी 2 चिट्ठी। काउंटिंग के दौरान ढील, सवालों के घेरे में अनिल। चंदा चोरों की रिमांड, मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। ट्रस्ट का गोपनीय मंथन, कैसे लौटेगा राम भक्तों का ट्रस्ट। चंपत को सही वक्त का इंतजार, एसबीआई बैंक मैनेजर का घेरा। रामनगरी में चंदा चोरी, करोड़ों राम भक्तों की आस्था की लूट। एक ऐसा महापाप जिसने किया तो वो तो कसूरवार, जिसकी निगरानी में हुआ और महाकसूरवार। पुलिस की जांच का बढ़ता दायरा आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। 3 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ पुलिस के बहुत से सवालों के जवाब दे सकती है। जांच एजेंसियों का फोकस आरोपियों पर नहीं है, सराफा कारोबारियों तक भी तार पहुंच रहे हैं। इनपुट, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा अहम कड़ी। आरोपियों के बैंकिंग लेन का ब्यौरा भी कई सवाल उठा रहा है। ट्रस्ट से जुड़े कुछ चर्चित जमीन सौदों की भी जांच हो रही है। दूसरी ओर ट्रस्ट भी इस लूटकांड से बेहद आहत है, क्योंकि बात अब करोड़ों श्रद्धालुओं का खोया हुआ ट्रस्ट वापस लौटाने की है। बंद कमरों में गोविंद देव गिरी हो या फिर कृष्ण मोहन, दोनों की ही चंपत राय संग मीटिंग हुई और ये इसी ओर इशारा कर रही है। और माना जा रहा है कि मंदिर की व्यवस्थाओं और मौजूदा घटनाक्रम को लेकर ट्रस्ट बेहद चौकन्ना है कि भविष्य में दोबारा कभी ऐसी गलती न हो। चंपत राय की एसआईटी से अपील में हुए खुलासे भी चौंकाने वाले हैं। चंपत राय के लेटर में उठे सवाल सीधे सीधे बैंक और अनिल मिश्रा पर आरोप मढ़ रहे हैं। चंपत राय ने समझौता हस्ताक्षर पर सवाल उठाए। बैंक की सलाह पर हुई मेज और कुर्सी पर गिनती। जेब वाले कपड़े पहनकर आए बैंक कर्मचारी। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कैसे हुआ। हाउसकीपिंग स्टाफ के कर्मचारी कर रहे थे दान की गिनती। काउंटिंग प्रोसेस के लिए बैंक और ट्रस्ट की ओर से संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश से चंपत पूरी तरह असहमत थी। इस दस्तावेज पर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और एसबीआई अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं। चंपत ने दावा किया कि उन्हें इस दिशा निर्देश पत्र की जानकारी 13 जून को ट्रस्ट के अकाउंट कार्यालय से मिली। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 से इस साल जून तक ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं के बीच हुए सभी महत्वपूर्ण अनुबंधों पर उनके हस्ताक्षर हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर उनसे हस्ताक्षर न कराना कई सवाल खड़े करता है। यदि उस समय वे अयोध्या में नहीं थे तो उनके लौटने तक प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आएगी तब बोलूंगा। मैंने मौन धारण कर लिया है। मेरे ऊपर अनेक अनर्गल आरोप लगाए, सभी बिंदुओं पर अपना जवाब दूंगा। संगठन ने मुझे 1991 में अयोध्या भेजा, जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान रहा। चंपत राय ने दूसरा खत हाथ से राम भक्तों के नाम लिखा। अगर चंपत के शब्दों को देखें तो मौन धारण करता हूं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जवाब दूंगा। चंपत राय के इस बयान के बाद अयोध्या चढ़ावा प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। उन्होंने आगे लिखा कि आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा। काश चंपत अपने पद पर रहते हुए पहले ही काउंटिंग केंद्र के इंतजामों को लेकर आश्वस्त हो जाते तो ये नौबत न आती।
चंदा लूटकांड में फाइनल जांच रिपोर्ट पर अब चंपत ही नहीं करोड़ों देशवासियों की नजर है। क्या महज 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है या लूट का दायरा और बड़ा है? अगर पकड़े गए आरोपियों से महज 80 लाख रुपए बरामद हुए तो बाकी कैश कौन हजम कर गया है? पुलिस की जांच कई समांतर बिंदुओं पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।